गुड मॉर्निंग। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है पाषाण काल का। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी हम थ्योरी पढ़ाए हैं उसमें से हमने 20 क्वेश्चन रखा है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मानव, इस नंबर 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, मानव होमो इरेक्टस प्राचीनतम जीवाश्म मानव कपाल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पहला प्रश्न है कि मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मानव कपाल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो मानव था उसे ये होमो इरेक्टस नामक व्यक्ति था, उसका पहला साक्ष्य मिला था। ये कहाँ से प्राप्त होता है? नीलगिरी हिल्स से, बी शिवलिंग पहाड़ियों से, सी नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, डी नर्मदा घाटी। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक कौन हैं? एलेक्जेंडर कनिंघम, बी डीसी सरकार, सी एचडी संकालिया, डी जॉन मार्शल। इसका आंसर नंबर ए सही होगा। नंबर 3, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पुरातात्विक यानी पल्लरो नामक स्थान से हैंडेक्स नामक वस्तु की खोज की थी, उस समय ये क्या थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए पुरातात्विक थे, बी एक भूवैज्ञानिक थे, सी एक इतिहासकार थे, डी एक अर्थशास्त्री। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी राइट होगा, एक भूवैज्ञानिक। पुरातात्विक तो वो बाद में बने हैं। जब इन्होंने 1863 में पल्लरो नामक स्थान से एक हैंडेक्स की खोज करते हैं, तभी से इन्हें एक पुरातात्विक जनक भी माना जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को माना जाता है ए एक भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक, बी एक इतिहासकार, सी एक अर्थशास्त्री, या सभी। देखिए, इसमें प्रश्न है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये दोनों थे। जब इन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी हैंडेक्स नामक वस्तु की खोज इन्होंने किया पल्लरो नामक स्थान से, तब ये पुरातात्विक बने। इसके पहले ये भूवैज्ञानिक थे, इसलिए हमारा आंसर ए सही होगा, यानी भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक भी। ओके, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4 है। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट सर्वप्रथम पाषाणोपकरण की खोज कहाँ से की? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे तो किस स्थान से इन्होंने पुरातात्विक की खोज की थी, वो कौन सा स्थान था? तो ये था पल्लरो नामक स्थान। नंबर 1 पल्लरो। याद कैसे रखेंगे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, फ्रूट पल, फ्रूट मीन्स फल, फल रॉबर्ट को पल भर में प्राप्त हुआ। इसका आंसर ए होगा। पल्लरो नामक स्थान से खोजा था। किस वस्तु की खोज की थी? तो हैंडेक्स या कुल्हाड़ी की। तभी से फ्रूट को
पुरातात्विक के जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ से संस्कृत क्वेश्चन पूछा है। ए कौर संस्कृत, बी फलक संस्कृति, सी ब्लेड संस्कृति, डी मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति, सॉरी कुछ। अब इसमें इसका देखिए क्वेश्चन है, ये आंसर है ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, या फिर ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, या सी देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, या फिर ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 4। इनमें से कौन सही होगा? तो आपने सोच लिया होगा उत्तर। ए, इसको आंसर होगा इसका ए, क्योंकि ये कौर संस्कृत निम्न पूर्व पाषाण से, फलक संस्कृति मध्य पूर्व पाषाण काल और ब्लेड संस्कृति उच्च पूर्व पाषाण काल, मालवा संस्कृति ताम्र पाषाण काल संस्कृति का उदाहरण है। ओके, अगला प्रश्न है, फलक संस्कृति का संबंध किस काल से है? निम्न पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल, या उच्च पाषाण काल, या फिर मध्य पूर्व पाषाण काल। तो ये फलक संस्कृति पूछा है। फलक संस्कृति किस काल से संबंधित है? हमारा उत्तर होगा मध्य पूर्व पाषाण काल। क्या है? मध्य पूर्व पाषाण काल। ओके, अगला क्वेश्चन है, पशुपालन का साक्ष्य किस पाषाण काल से मिला? या पशुपालन का साक्ष्य किस पाषाण काल से मिला? ए निम्न पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पूर्व पाषाण काल, सी उच्च पूर्व पाषाण काल, डी मध्य पाषाण काल। आपने आंसर अपना देख लिया होगा। आंसर नंबर डी सही है, क्योंकि पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल की विशेषता है। ओके, क्योंकि देखिए पूरा पाषाण काल था हमारा, उसमें व्यक्ति जो वहाँ के मानव थे वो जंगली जीवन व्यतीत करते थे। उनका मुख्य धंधा शिकार या खेत करना था। जब निम्न पाषाण काल के बाद वो मध्य पाषाण काल में पहुँचते हैं तो वो पशुपालन का कार्य शुरू कर देते हैं और पशुपालन करते हैं। इसके बाद जब चलते चलते आगे नव पाषाण काल आ जाता है, उसमें व्यक्ति कृषि कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि वगैरह वगैरह कार्य शुरू करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, युद्ध का साक्ष्य किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ? ओके, युद्ध पूछा है। नंबर ए सराय नहर राय, बी दमदमा, सी महदहा, डी भीमबेटका। तो देखिए हमारा मध्य पूरा पाषाण काल में मेन जगह 3 इम्पॉर्टेंट है मध्य पूरा पाषाण काल की, जिसे कहते हैं SDM। हमने आपको बताया भी था, SDM। एस से सराय नहर, डी से दमदमा, एम से महदहा। ओके, महदहा, सराय नहर राय। अब देखिए यहाँ से जो सराय नहर राय से मिला है, वहाँ से 4 समाधान प्लस युद्ध का साक्ष्य मिला। दमदमा से 3 समाधान का साक्ष्य मिला है। महदहा से जो प्राचीनतम आभूषण थे उनका साक्ष्य मिला है। भीमबेटका से चित्रकारी का साक्ष्य मिला। इसलिए हमारा आंसर होगा सराय नहर राय।
ये सराय नहर राय, दमदमा और महदहा मध्य पूरा पाषाण काल के मुख्य पूरा स्थल हैं। ओके, ये प्रतापगढ़ जिला में स्थित है। ये तीनों स्थल प्रतापगढ़ जिले में हैं, जिसमें से सराय नहर राय से 4 समाधान 3 समाधान 4 3 2 और यहाँ से चित्रकारी का साक्ष्य मिला, इसलिए हमारा उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे उनका मुख्य धंधा क्या था? ए शिकार खेलना, बी कृषि कार्य, सी पशुपालन, डी मिट्टी के बर्तन बनाना। देखिए, इसमें जो हमारा पाषाण काल है वो 3 भागों में विभाजित है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर जान गए होंगे, तो इसका देखिए आंसर होगा ए शिकार खेलना, क्योंकि उस समय मुख्य धंधा व्यवसाय मानव का शिकार था, शिकार या आखेट। ओके, अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु। जो मानव ने प्रयोग में लाई धातु को लाया वो कौन सी धातु थी? ए तांबा, बी पीतल, सी कांसा, डी सोना। इसका उत्तर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली प्रथम फसल। ओके, मानव द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली पहली फसल क्या है? ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ, डी दाल। क्वेश्चन आपने इसका उत्तर कंफर्म कर लिया होगा, इसका आंसर होगा सी। देखिए, मानव जो था उसने सबसे पहले जौ का ही प्रयोग किया, जौ का। खाने में भी इन्होंने जौ का ही प्रयोग किया, दूध के साथ। जैसे वैदिक काल जाते जाते दूध के साथ खीर, मतलब जिसको डाल देते थे, खीर में प्रयोग करते थे। जैसे खीर, उस समय खीर को वहाँ क्षीर कहते थे वैदिक काल में। यहाँ जौ को, जैसे वैदिक काल जाते जाते जौ को यो कहने लगे, यो, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? सी। अगर ऑप्शन में गेहूं और जौ साथ में दिया हो तो गेहूं जौ आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि गेहूं और जौ दोनों ही मिले थे साथ, लेकिन सबसे पहले अगर अलग अलग ऑप्शन में रखा हुआ है तो आपका ऑप्शन जौ सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 समाधान का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ओके, 3 समाधान, देखिए 3 समाधान पूछ रहा है। ए सराय नहर राय, बी दमदमा, सी बुरजोम, डी महदहा। अब देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल के ये जो साक्ष्य हैं, ये 3 जगह जो आपका सराय नहर राय है, दमदमा है, महदहा, ये आपके प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? प्रतापगढ़ ज़िले में। तो यहाँ से सराय नहर राय से 4 समाधान, डी से दमदमा, यानी डी मीन्स दमदमा से 3 और महदहा से 2 समाधान प्राप्त हुए। इसमें आप आंसर को जान गए होंगे, तो ये आंसर होगा बी दमदमा। दमदमा से 3 समाधान प्राप्त हुए। ओके, अगला प्रश्न है, मानव को चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ओके, ए दमदमा, बी महदहा, सी सराय नहर, डी भीमबेटका। देखिए, चित्रकारी का साक्ष्य, इसका उत्तर होगा डी चित्रकारी का साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुआ, जो मध्य प्रदेश में
स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, मानव के साथ पालतू कुत्ता को दफनाया गया, यह साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ए महदहा, बी दमदमा, सी भीमबेटका, डी बुर्ज-होम। आप उत्तर समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो चलिए हम बताते हैं। इसका उत्तर डी सही होगा। ये पालतू कुत्ता, देखिए क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि कुत्ता यानी मानव कंकाल और कुत्ता के कंकाल किस जगह से प्राप्त हुए, ये भी आपका बुर्ज-होम ही होगा। ओके, बुर्ज-होम ये जम्मू कश्मीर में 2 पूरा स्थल हैं, बुर्ज-होम और गुफ कराल। ओके, कहाँ पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर में, बुर्ज-होम और गुफ कराल, जम्मू कश्मीर। इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? प्राचीनतम स्थायी जीवन। ओके, अब देखिए, अब ये प्रश्न आ गया अब जी कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल। अब हमारा ये देखिए, जब मानव का स्थायी जीवन स्टार्ट हुआ, जाते जाते उस समय नव पाषाण काल शुरू हो चुका था। स्थायी जीवन व्यक्ति नव पाषाण काल में ही शुरू किया, क्योंकि कृषि कार्य किया, वहीं से रहना शुरू किया, वहीं पे अपने जानवर भी पाले, मतलब पशुपालन का कार्य है। तो ये जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है स्थायी जीवन आपका कब का है? नव पाषाण काल का। और नव पाषाण काल का जो स्थल है वो कौन सा है? देखो, बुर्ज-होम, दमदमा, मेहरगढ़, ये चौपानी मांडो। इसका आंसर होगा मेहरगढ़। अब देखिए, मेहरगढ़ नव पाषाण काल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है। कौन? मेहरगढ़। देखिए मेहर, अब इसको हम स्थायी जीवन व्यतीत करने की ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। जैसे मेहरगढ़, मेहर कहते पत्नी को मेहर भी कहते हैं। ओके, तो जब भाई पत्नी हो गई, घर परिवार बसा, तो अब स्थायी जीवन रहना, कृषि कार्य शुरू हुआ, पशुपालन, तब स्थायी जीवन शुरू हुआ। तो क्या है, स्थायी जीवन किससे संबंधित है? मेहर से। ओके, याद करने की ये थोड़ा छोटी सी ट्रिक थी। अगला प्रश्न है, राख के टीले का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? राख के टीले, अब देखिए राख का टीला, अब अगर प्रश्न पूछता है कि राख का टीला किस पाषाण काल से संबंधित है, तो देखिए आते आते राख का टीला भाई पशुपालन मध्यकाल में शुरू हुआ, स्थायी जीवन नव पाषाण काल में, इसलिए श्योर है कि राख के टीले का साक्ष्य नव पाषाण काल का ही है। लेकिन ये पूछ रहा प्रश्न कि किस भारत के किस क्षेत्र में मिला? पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत। तो ये देखिए दक्षिण कहाँ से प्राप्त हुआ? दक्षिण भारत से। ये हमारा उत्तर होगा दक्षिण भारत। देखिए, व्यक्ति जब नव पाषाण काल में रहना शुरू किए, कृषि कार्य शुरू किए, तब वो लोग दक्षिण में रहते थे। ओके, कहाँ रहते थे? दक्षिण में रहते थे, और यहाँ पशुओं को बांधते थे, यहाँ पर पशुओं को रखते थे, और इसका जो मल मूत्र था एकत्रित करके इधर इकट्ठा करते थे। जब इकट्ठा हो जाता था तो इसमें आग लगा देते थे, अब वही जल करके राख बन जाता था। हाँ, यही पूछा है कि मतलब दक्षिण में, तो कहाँ रहते थे भाई? दक्षिण भारत, मतलब दक्षिण भारत में राख के टीले का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब देखिए, राख के टीले का साक्ष्य दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ, लेकिन अगर स्थान पूछे, स्थान देखिए कर्नाटक में 2 जगह हैं, संगनकल्लू और पिकनिकल्लू। क्या? चलिए सही, अगला क्वेश्चन हाँ दिए हुए भी है। कर्नाटक में संकनकल्लू यानी संकनकुल्लू और पिकनिकुल्लू, जो यहाँ से राख के टीले का साक्ष्य मिला।
अगर क्षेत्र पूछता है तो दक्षिण भारत, अगर स्थान पूछता है तो आपका संकन कल्लू हो या पिकनी कल्लू। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि राख के टीले को एस टीले भी कहा जाता है। अगर राख का टीला ना दे करके एस टीले दिए का साच पूछे और स्थान पूछे तो आपका ऑप्शन संकन कल्लू आब्लिक पिकनी कल्लू हो। जो भी दिया हो पिकली कल्लू, जो भी ऑप्शन में हो आप समझ करके टिक करेंगे। ओके, अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण उपकरण नौदा टोली किस राज्य में स्थित है और इसकी खोज किसने की। ओके, नौदा टोली। अब देखिए आ जाता है हमारा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में देखिए ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक। यानी ताम्रपाषाण काल जो उपकरण नौदा टोली किस राज्य से प्राप्त हुआ, इसका आंसर आपने खोज लिया होगा। इसका आंसर होगा बी। कहाँ मिला नौदा टोली का जो साक्ष्य था ताम्रपाषाण कालीन, वो मध्य प्रदेश में था। अब देखिए अगर पूछता है कि नौदा टोली की खोज किसने की थी तो एच.डी. संकालिया ने। किसने खोजा था? एच.डी. संकालिया ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे बी आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी खोज की एच.डी. संकालिया।